चंद्रमोहन जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप बता दीजिए इंडिया का चेहरा कौन? सर कल फिर से बैठक होने वाली है और ये तीसरी बैठक है, इसी रफ्तार से चलेंगे क्या आप लोग? देखिए अभी समय है उसके अंदर कोई, और देश की आपके दो बड़े नेता कह रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। सर सितंबर शुरू होने वाला है, अगस्त खत्म हो गया है। नहीं भाई, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। अब मोदी जी इतना घबरा गए कि पहले कराना चाहते हो तो हमें मालूम नहीं। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी दो बड़े चेहरे हैं भाई आपके गठबंधन के, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता? देखिए एक मिनट रुकिए, पहली बात तो ना मुझे आप आराम से सुनिए। हाँ। और आपने एक सवाल पूछना, आप आराम से पूछिए, मैं आराम से जवाब दूं। कोई मतलब कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हड़बड़ी कोई क्या हो रही है। आपने पूछा चेहरा कौन, अभी आपने सुना, और अभी जब इतनी सारी पार्टियां गठबंधन में होगी तो वो डिसाइड करेंगी, इसीलिए तो बार बार मिल रही है। अभी मुद्दा ये है कि जो हालात देश के बना दिए गए हैं उससे कैसे बचा जाए, एक आदमी की डिक्टेटरशिप से कैसे बचा जाए। तो इसलिए सब लोग डिसाइड करेंगे, सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी जाएगी। काम सिर्फ एक है कि मोदी जी वर्सेस मुद्दे। मोदी जी ने जो झूठ बोले, जो देश के आपने हालात बनाए हैं, जो आदमी को भाई पे भाई से लड़ाने का प्रोग्राम बनाया है, उससे देश को कैसे बचाए। तो सब बैठ के अपनी अपनी जिम्मेवारी तय करेंगे, अपने अपने स्टेट के हिसाब से काम करेंगे, और सिर्फ एक ही काम है, इंडिया को जिताना है, इंडिया को बचाना। ठीक है, एक बार जरा अनुप्रिया जी का भी मैं रिएक्शन यहां पर ले लूं, क्योंकि देखिए अभी यहां पर अनुप्रिया जी मुझे बताया जा रहा है कि अभी नहीं आई हैं, लेकिन चलिए शाजिया इल्मी जी का मैं यहां पर एक रिएक्शन लेती हूं कि शाजिया इल्मी जी मेरे ख्याल से आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट आज हैं, क्योंकि आप आराम से लुत्फ उठा रही हैं इन सबकी बातें सुनकर कि दरअसल क्या चल रहा है। मतलब आपको आनंद आ रहा होगा, आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए हिमानी, सोचने वाली बात है। बैठक कल से उसकी शुरुआत इनकी हो रही है। एक ही दिन में 3 नए नए दावेदार आ गए हैं। अभी भाई साहब हमारे हमसे पहले जो बोल रहे थे, बड़े रोष के साथ कह रहे थे कि देखिए सब अपनी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं और इंडिया को बचाना है। अभी जिम्मेदारी तय हो रही है कि दावेदारी तय हो रही है, किसी को मालूम नहीं, इतना कंफ्यूजन है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उद्धव ठाकरे जी की वर्जन की शिवसेना की तरफ से भी, और अब कांग्रेस का तो हमने देखा ही परसों किस तरह से वो चाहते हैं कि अपना कैंडिडेट उनका हो और राहुल गांधी हो, और अखिलेश यादव हैं सामने, उद्धव ठाकरे आ गए हैं सामने, राहुल गांधी पहले से हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि कन्वीनर तो अच्छे हैं ही, पर पीएम भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, एक अनार है 100 बीमार हैं। अब मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, ये तो उनको डिसाइड करना है। भाजपा के में इस तरह का कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है इस तरह की सोच की। तो अभी INDA कुछ घबराहट है आपके अंदर, डर है, क्योंकि बार बार ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों में डर है, एक घबराहट है, और घबराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि NDA के कुछ दल टूटकर इंडिया में जाने वाले हैं। शाजिया जी, नहीं मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है अगर आपने लगातार 9 सालों में जिस तरह से काया पलट दी है और जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की क्रांति हम देख रहे हैं हमारे देश में, हर एक इलाके में, और लाभार्थी जो है, जो देश का भारतीय सिटीजन है जी, तो वो लाभार्थी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और उसकी दुआएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इस तरह का गठजोड़ और दांव पेच खेलने की जरूरत नहीं है, ना ही आपस में किसी तरह की रस्साकशी है। बहुत ही साफ सुथरा रास्ता है, बिल्कुल ही क्लैरिटी है। ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। हाँ। अभी आज ही एक सर्वे हुआ, सब जानते हैं उसके रिजल्ट क्या आए हैं, किस तरह से लोग प्राइम मिनिस्टर को आंकते हैं, देखते हैं, उनके नजरिए में किसमें विश्वसनीयता ज्यादा है। ठीक है। अब लोग देख रहे हैं ये हाल, हाँ, कि कल होने वाली है वहां बैठक, लेकिन सबने अपना अपना राग अलपना शुरू कर दिया, महत्वाकांक्षा आनी शुरू हो गई है। इनसे पहले कि मैं मणिशंकर जी का रुख करूं, एक क्विक रिएक्शन चंद्रमोहन जी, ये तो बता दीजिए वो कौन से दल है? का भार संभाल पाएगा गठबंधन? हाँ, महत्वाकांक्षा का भार संभाल पाएगा क्या गठबंधन? और ये दल कौन से हैं जो आप लोगों की तरफ से हवा उड़ाई जा रही है कि भैया टूट के यहाँ पर आ रहे हैं? बता तो दीजिए कम से कम नाम, कल तो बैठक होने वाली है। अब सूत्र की खबर बड़ी खतरनाक है, भाजपा की अंदर की फूट से भाजपा का नेतृत्व परेशान है। अकाली आ रहा है क्या सर? और बताता हूँ, अब सुन लीजिए, बता, INLD आ रहे हैं। देखिए डबल स्टॉक हो चुका भाजपा का। हाँ। लेकिन अभी शालिनी जी क्या बोल रही है, अभी हाँ। इल्मी जी क्या बोल रही है, उनके पास उस मुद्दे की बात करने की जगह नहीं है।
क्योंकि उनको खुद डर लग रहा है कि जुड़ेगा इंडिया और लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का तोड़ उनके पास नहीं है। क्योंकि जिस मापदंड के ऊपर जो नेताओं का मुकाबला करने वो जा रहे हैं, उसके लिए जो उन्होंने 46 घटक दल इकट्ठे करे, उनके पास तो अपना जनाधार नहीं है, ना उनके पास अपने विधायक है, ना उनके पास अपने सांसद है। तो ये कहीं ना कहीं छटक जो ठीस भाजपा को लग रही है, वो भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं के मन में आ रहे हैं, इसीलिए उनके रोज एक बयान आ रहे हैं। आप कह रहे हो नेता नहीं है, एक तरफ आप कहते हो कि नेताओं का भरमार है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बता रहे, टूट के आपके पास आ रहे हैं। तो मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि वो कौन से दल हैं जो आपके पास आ रहे हैं, मैं तो ये समझना यहाँ पर चाह रही थी। लेकिन समीर जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। समीर जी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, इतने दलों को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, बता दीजिए जरा। देखिए, मैंने चंद्रमोहन जी के बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, 23 जून को इनकी पहली बैठक पटना में हुई थी। हाँ। उसके बाद 17 सितंबर को दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी, और अब तीसरी बैठक कल होने जा रही है इनकी मुंबई में। तो आप हिमांगी देखिए, 23 जून से लेके 31 अगस्त के बीच में 68 डेज में इनका गठबंधन 3 बैठक के बाद सिर्फ नाम तय कर पाया है, जो NDIA इन्होंने कहा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। इसके अलावा पार्टी के अंदर गठबंधन में कोई डिसीजन नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरी बात मैं बता दूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें हैं, कांग्रेस से की तुलना में उनकी 6 गुना ज़्यादा सीटें हैं। जितना विपक्ष का गठबंधन है, उसको मिलकर जितना वोट मिला है, उससे ज़्यादा वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी का अकेला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी विपक्ष की पार्टियों मिला के जितने सांसद है, उससे ज्यादा दुगने सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के अकेले के सांसद है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी लीड करने वाली एनडीए का कोई मुकाबला नहीं है। आप देखिए, अभी कल उद्धव ठाकरे ने क्या बोल दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शरद पवार आधे इधर है आधे उधर है। ऐसे आधे अधूरे नेता के साथ हम क्या करेंगे? ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ऐसे आधे अधूरे मन से कैसे होगा, क्योंकि देखिए अजीत पवार भी ये